हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ जिसका टाइटल है द रियल वेल्थ। स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बहुत बड़ा मॉरल इसके अंदर छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ी सीख इस स्टोरी के अंदर छिपी हुई है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो अपनी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आप एक एक वर्ड का ध्यान से मतलब समझिएगा। पूरी लाइन का भी आपको मैं मतलब बताऊंगी क्या इसमें कहा जा रहा है, और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द रियल वेल्थ। रियल मतलब असली, जो ओरिजिनल हो। ठीक है, और वेल्थ का मतलब होता है दौलत या फिर धन। ठीक है, असली दौलत। तो ये हमारी जो असली दौलत है, रियल वेल्थ है, वो क्या है, इस स्टोरी के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। वन डे अ रिच मैन डिसाइडेड टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री। ठीक है, वन डे एक दिन, अ रिच मैन, रिच मतलब धनी या फिर अमीर। ठीक है, या जिसके पास बहुत सारा धन दौलत हो, पैसा रुपया हो, उसको हम रिच कहते हैं इंग्लिश में, और धनी कहते हैं हिंदी में। अ रिच मैन डिसाइडेड टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री। ठीक है, अ रिच मैन डिसाइडेड टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री। उस रिच आदमी ने, उस अमीर आदमी ने निश्चय किया अपने बेटे को एक छोटी सी यात्रा पर ले जाने के लिए, उसके अपने ही देश में। ठीक है, ट्रिप का क्या मतलब होता है, छोटी यात्रा, एक जैसे स्मॉल वोकेशन हो गया। ठीक है, द वेल्दी मैन wanted to show his son how the poor people live so he could be thankful for his wealth. द वेल्दी मैन, वेल्दी मतलब दौलतमंद या फिर अमीर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था वेल्थ। ठीक है, वेल्थ का मतलब होता है दौलत, तो वेल्दी का क्या मतलब हो गया, दौलतमंद। ठीक है, और दौलतमंद मतलब अमीर। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और इंग्लिश में वेल्दी का क्या पर्यायवाची हुआ, क्या सिनोनिम हुआ, रिच। ठीक है, द वेल्दी मैन वॉन्टेड टू शो हिज सन, वो जो अमीर आदमी था वो दिखाना चाहता था। शो मतलब दिखाना, वॉन्टेड का मतलब चाहता था। ठीक है, द वेल्दी मैन वॉन्टेड टू शो, जो अमीर आदमी था वो चाहता था दिखाना, क्या, हिज सन हाउ द पुअर पीपल लिव, अपने बेटे को। ठीक है, कि हाउ द पुअर पीपल लिव मतलब जो पुअर पीपल है, मतलब जो गरीब लोग हैं, वो कैसे रहते हैं। लिव का मतलब होता है रहना। ठीक है, वो कैसे रहते हैं गरीब लोग। सो ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, ताकि वो अपनी वेल्थ के लिए, अपने धन दौलत के लिए थैंकफुल हो पाए। ठीक है, क्योंकि हर किसी इंसान का अपना अलग नेचर होता है। ठीक, उसको कितना भी मिल जाए उसको हमेशा कम ही लगता है। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो वो बच्चा छोटा है, उसका पापा क्या चाह रहा है, उसको ये दिखाना कि जो हमसे भी गरीब लोग हैं, हम तो खैर अमीर हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनका जीवन कितना कठिनाई भरा है, ताकि वो जो अपनी दौलत है उसके पास, उसके लिए शुक्रगुजार हो सके भगवान का, कि उसको ऐसी गरीबी नहीं दी भगवान ने। ठीक है, ये उसका जो पापा है या फादर है, ये चाह रहा है उसको दिखाना। तो आगे बढ़ते हैं हम। दे स्पेंट 2 days on a farm of a very poor family. दे मतलब उन्होंने, स्पेंट, स्पेंट का मतलब होता है बिताए या फिर गुजारे। टू मतलब 2 दिन, ऑन अ फार्म, फार्म मतलब इसको हम जब प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, फार्म। ठीक है, इसको फार्म नहीं बोलना है, फार्म बोलना है। ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, उन्होंने 2 दिन बिताए एक फार्म में। फार्म का मतलब हो गया खेत। ठीक है, खेत खलिहान या फिर खाली जमीन जो पड़ी है, किसकी है वो, अ वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत ही गरीब परिवार के जो खेत था, उस पर उन लोगों ने 2 दिन बिताए। ऑन देयर वे टू होम, अपने घर जाते हुए, रास्ते में। ठीक है,
द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, द रिच मैन मतलब उस अमीर आदमी ने आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब पूछा, हिज सन, हिज मतलब उसका या उसके, उसके बेटे से उसने पूछा, रिच आदमी ने, हाउ वॉज योर ट्रिप विथ दिस पुअर फैमिली एंड वॉट डिड यू लर्न। क्या पूछता है उसका पापा, द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, उस अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा, हाउ वॉज योर ट्रिप, कि तुम्हारी जो ट्रिप थी, तुम्हारी ये जो यात्रा थी वो कैसी रही, ठीक है, विद दिस पुअर फैमिली, उस गरीब परिवार के साथ तुम्हारी ये जो यात्रा थी वो कैसी रही, एंड व्हाट डिड यू लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है। और आगे क्या पूछता है कि व्हाट डिड यू लर्न, और तुमने उससे क्या सीखा, उस परिवार से। तो इसके बाद उसके बेटे ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया उसके बेटे ने, द सन आंसर्ड, आंसर्ड का मतलब होता है जवाब देना, बेटे ने जवाब दिया, आई सॉ दैट वी हैव सर्वेंट्स टू सर्व अस, ठीक है, आई सॉ मैंने देखा, दैट मतलब कि, वी हैव हमारे पास है, सर्वेंट्स, सर्वेंट्स का मतलब क्या होते हैं, सेवक या फिर नौकर, ठीक है, टू सर्व अस हमारी सेवा के लिए, सर्व करना मतलब सेवा करना। क्या कहता है उसका बेटा, आई सो दैट वी हैव सर्वेंट्स टू सर्व अस, मैंने देखा कि हमारे पास नौकर हैं हमारी सेवा करने के लिए, ठीक है, अस का मतलब हम या हमारी, बट दे सर्व अदर्स, पर दे मतलब वे, सर्व मतलब सेवा करते हैं, अदर्स, अदर्स मतलब दूसरों की, ठीक है। क्या कहता है उसका बेटा, आई सॉ दैट वी हैव सर्वेंट्स टू सर्व अस बट दे सर्व अदर्स, मैंने देखा कि वे लोग जो हैं, वे जो गरीब परिवार के लोग हैं, वे दूसरों की सेवा करते हैं, ठीक है, और हम जो है, आई सो दैट वी हैव सर्वेंट टू सर्व अस, हमारे पास तो नौकर है सेवा करने के लिए, बट दे सर्व अदर्स वो दूसरों की सेवा करते हैं, ठीक है। वी हैव वन डॉग, डॉग मतलब जानवर होता है कुत्ता, ठीक है, वी हैव वन डॉग, वन मतलब एक, हमारे पास एक कुत्ता है, एंड दे हैव फोर उनके पास चार कुत्ते हैं, किनके पास, उस गरीब परिवार के पास, वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न, इसको क्या लिखेंगे हम, लैंटर्न, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लालटेन, लालटेन देखी होगी आपने, उसमें मिट्टी का तेल डाल के एक छोटी सी बत्ती होती है, उसके ऊपर हम आग जला देते हैं, फिर उससे चारों तरफ रोशनी होती है और वो एक कांच के अंदर बंद होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लालटेन। तो क्या कहता है लड़का, वी हैव इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड का मतलब होता है बाहर से मंगाना, किसी दूर देश से, आपने इम्पोर्टेड वर्ड बहुत पिक्चरों में भी सुना होगा, ये वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है फिल्म इंडस्ट्रीज में, ठीक है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन अवर गार्डन, हमने बाहर से मंगा रखे हैं बहुत सारे लालटेन, इन अवर गार्डन हमारे जो गार्डन है, जो घर में जो घास के मैदान होते हैं ना छोटे छोटे, जो हम बना लेते हैं अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए, उस गार्डन में लगाने के लिए हमने लालटेन तो बाहर से मंगाए हुए हैं, ठीक है। एंड दे हैव स्टार्स एट नाइट, पर उनके पास क्या है, तारे हैं, एट नाइट मतलब रात को, क्या कहना चाह रहा है वो, कि अपने गार्डन में उजाला करने के लिए हमने लालटेन जो है बाहर से खरीदे हैं, बाहर से मंगाए हैं, पर उनके पास तो आसमान के सारे तारे हैं रात को। देखिए अपना कंपैरिजन वो उस परिवार के साथ कितने अच्छे तरीके से कर रहा है ना। वी बाय, बाय बोलते हैं इसको हम, ठीक है, बाय बाय वाली बाय नहीं है, लेकिन प्रोनाउंस सेम होता है। वी बाय अवर फूड, बाय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, वी बाय अवर फूड हम अपना खाना जो है, फूड मतलब खाना, हम अपना खाना खरीदते हैं, बट दे ग्रो देयर्स,
बट पर, दे वे ग्रो, ग्रो का मतलब होता है उगाना, देयर्स उनके या फिर उनका, ठीक है। बट दे ग्रो देयर्स, पर वो अपना खाना उगाते हैं, मतलब अपना वो अनाज उगाते हैं। हम तो खरीदते हैं बाहर से, गेहूं हो गया, चावल हो गया, हम तो दुकान पे जाके खरीदते हैं, पर ये लोग जो हैं ये तो खुद उगाते हैं। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन, वी हैव हमारे पास क्या है, बिग मतलब बड़ा, पूल, पूल वो होता है ना, आपने देखा होगा जिसमें पानी होता है, पानी का पूल कहते हैं उसे हम, ठीक है, वो है हमारे गार्डन में, ठीक। बट दे हैव एन एंडलेस रिवर अराउंड देम, हमारे पास एक बड़ा सा पूल है पानी का अपने गार्डन में, बट दे हैव उनके पास क्या है, एंडलेस, इसको क्या कहते हैं हम, एंडलेस, एंडलेस का मतलब होता है अंतहीन, जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कोई एंड नहीं है, उसको हम एंडलेस बोलते हैं, ठीक है। बट दे हैव एन एंडलेस रिवर, रिवर का मतलब होता है नदी, और रिवर्स का मतलब नदियां, क्या है उन लोगों के पास, दे हैव एंडलेस रिवर्स, उनके पास ऐसी नदियां हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है, मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। अराउंड देम उनके चारों तरफ, हमारे पास तो एक छोटा सा पुल है, या बड़ा पुल कह लीजिए, पर वो तो हमारे सिर्फ गार्डन के अंदर तक ही है ना, गार्डन के बाहर तो नहीं है। पर उनके पास क्या है, ऐसी नदियां हैं जिनका कोई अंत है ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी उनके चारों तरफ नदियां हैं। वी हैव लार्ज बॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, वी हैव हमारे पास क्या है, लार्ज, लार्ज का मतलब होता है लंबी या फिर बड़ी, वॉल्स, वॉल्स का मतलब दीवारें, हमारे पास लंबी या बड़ी दीवारें हैं, टू प्रोटेक्ट अस अपने आप को हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना या बचाव करना, अपना बचाव करने के लिए हमारे पास क्या है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं। एंड दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, और उनके पास क्या है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स मतलब दोस्त या फिर मित्र, हमारे पास तो सिर्फ दीवारें हैं, दीवारें किसकी होती हैं, ईंट पत्थर की होती हैं, पर उनके पास क्या है, दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, उनके पास तो मित्र हैं उनको बचाने के लिए। तो अब आप एक ही भैया बताइए, एक निर्जीव चीज है और एक सजीव चीज है, तो दोनों में से क्या बेटर है, सजीव चीज ही होगी, जाहिर सी बात है। अगर कोई आ, ये लगा लीजिए कोई दीवार आपकी मदद कर रही है, आपको ढक रही है, उससे अच्छा है कि कोई इंसान आपको बचाए, ठीक है ना। फाइनली द सन एडेड, आखिरकार, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, द सन एडेड, एडेड का मतलब वैसे तो होता है जोड़ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडेड का सेंस निकल रहा है और इसके बाद और कहना, अपने कह जो वो कह रहा है उसमें और शब्द ऐड करना, ठीक है। तो वो और क्या अपना ऐड करता है अपनी बात में, कि थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, देखिए लड़के ने कितनी बड़ी बात कही, थैंक्स डैड, थैंक्स मतलब धन्यवाद, किसी को हम थैंक यू कहते हैं तो कहते हैं तुम्हारा धन्यवाद, ठीक है, थैंक्स का मतलब धन्यवाद। डैड, डैड किसके लिए यूज हुआ है, पापा के लिए या फिर पिताजी के लिए, तो क्या कहता है वो, थैंक्स डैड, पापा आपका धन्यवाद, फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए, शोइंग मतलब दिखाना, फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, मतलब कि हम कितने गरीब हैं, ये कहा उसके बेटे ने, बताइए। जबकि उसका पापा तो उसको ये दिखाना चाह रहा था कि अगर हम अमीर हैं तो दूसरे जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनकी तकलीफें देखें हम लोग, उनसे सीखें कि हाँ असल जिंदगी कैसे कठिनाइयों से भरी होती है, कैसे गुजारनी चाहिए, कैसे वो ये लोग एकजुट होकर रहते हैं सारे आपस में, है ना। वो ये अब वो जो पिता था यही अपने बेटे को दिखाना चाहता था, और चाहता था कि जो भी दौलत उसके बेटे के पास है उसके लिए वो शुक्रगुजार हो सके। दूसरे लोग जैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान पूछ लीजिए आप अमीर हैं, उनसे ये पूछेंगे तो कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ हम अमीर हैं या हम संतुष्ट हैं या हम खुश हैं,
हर कोई यही कहेगा, नहीं भाई ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास। जो नहीं है उसी को गिनवाते रहेंगे, जो मिल गया है, जो मिला हुआ है, जिसका सुख भोग रहे हैं, उसके लिए कोई शुक्रगुजार नहीं होता है। तो यही वो चाह रहा था कि जो भी दौलत उन लोगों के पास है, उस दौलत के लिए वो भगवान का शुक्रगुजार रहे और दूसरे लोगों की तकलीफों को समझे कि जो दूसरे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे रहते हैं। उसके बेटे ने सब कुछ ढूंढा, इधर उधर वो देखा, सब कुछ उसको जो भी समझ में आया, उससे उस लड़के का क्या कंक्लूजन निकला कि हम कितने गरीब हैं। और ये किस सेंस में कह रहा है वो अपने आप को गरीब? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अमीर लोगों के पास क्या होता है, सिर्फ सामान ही तो होता है महंगा महंगा, लेकिन गरीब लोगों के पास असल चीजें होती हैं, असली संतुष्टि होती है, क्योंकि वे सारे लोग आपस में, जो जितने भी गरीब लोग हैं, एकजुट होकर रहते हैं। अमीर लोगों में एकजुटता बहुत कम देखने को मिलती है। अपनी सेफ्टी के लिए अमीर इंसान क्या करते हैं, अपने घर मजबूत कर लेते हैं और अच्छा कंक्रीट मिक्सचर लगा लगा के अपने घर को अच्छा खूब मजबूत कर लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं, वो आपस में एकजुट होकर इतने टाइट होके रहते हैं वे लोग, कि बाहर का कोई भी खतरा उन पर आता ही नहीं है, और आता भी है तो सब मिलके उसका समाधान निकालते हैं, उसका सामना करते हैं, है ना। तो यही उस लड़के ने सोचा कि देखो, गरीब तो हम हैं, अमीर तो ये लोग हैं, इनके पास तो हर एक चीज का सपोर्ट है ना। अच्छी लगी ना स्टोरी? इंटरेस्टिंग थी, छोटी सी थी पर इंटरेस्टिंग थी। तो चलिए इसको फटाफट से एक बार और दोबारा दोहरा लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका टाइटल क्या था? द रियल वेल्थ, मतलब असली दौलत इंसान की, ठीक है। वन डे अ रिच मैन डिसाइडेड टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री। एक दिन एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को अपने देश में एक छोटी सी ट्रिप पर ले जाने का निश्चय किया। द wealthy man wanted to show his son how the poor people live. वह अमीर आदमी अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि गरीब लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे जिंदगी जीते हैं। So he could be thankful for his wealth, ताकि वो अपना जो धन दौलत है उसके लिए वो थैंकफुल हो पाए, शुक्रगुजार हो पाए। They spent 2 days on a farm of a very poor family. उन लोगों ने एक जो पुअर फैमिली थी, गरीब परिवार था, उसके खेत पर 2 दिन बिताए। ऑन देयर वे टू होम, अपने घर वापस जाते हुए, ठीक है। ऑन देयर वे का मतलब होता है रास्ते पर, ठीक है। अपने घर के तक का जो रास्ता था, और जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचे तब तक उन्होंने 2 दिन बिताए एक गरीब परिवार के खेत पर। द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, उस अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा, हाउ वॉज योर ट्रिप विद दिस पुअर फैमिली एंड व्हाट डिड यू लर्न। क्या पूछता है वो, कि तुम्हारी जो ट्रिप थी, ये छोटी सी यात्रा थी, वो कैसी रही उस गरीब परिवार के साथ, और तुमने क्या सीखा, किससे, उस परिवार से, ठीक है। तो अब उसका बेटा जवाब देता है। द सन आंसर्ड, बेटे ने जवाब दिया, आई सॉ दैट वी हैव सर्वेंट्स टू सर्व अस। बेटा क्या कहता है, मैंने देखा कि हमारे पास नौकर हैं हमारी सेवा करने के लिए। बट दे सर्व अदर्स, पर वे दूसरों की सेवा करते हैं। वी हैव वन डॉग एंड दे हैव 4, हमारे पास तो एक ही पालतू कुत्ता है, पर उनके पास 4 हैं। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन आवर गार्डन, हमने जो है लालटेन मंगा रखे हैं अपने गार्डन के लिए, वो भी बाहर से, ठीक है, हमने मतलब खरीदे हुए हैं। बट दे हैव स्टार्स एट नाइट, पर उनके पास तो तारे हैं रात को। रात को मतलब उनके ऊपर जब वो आसमान में देखते हैं तो उनके पास तो तारों की रोशनी है, ठीक है। वी बाय आवर फूड, हम अपना खाना खरीदते हैं। बट दे ग्रो देयर्स, पर वो अपना खाना उगाते हैं, मतलब अपना अनाज उगाते हैं। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन, हमारे पास एक बड़ा सा पूल है पानी का अपने गार्डन में। बट दे हैव एन एंडलेस रिवर्स अराउंड देम, पर उनके चारों ओर तो ऐसी नदियां हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी है। वी हैव लार्ज वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, हमारे पास तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं हमारा बचाव करने के लिए। एंड दे हैव फ्रेंड्स,
टू प्रोटेक्ट देम, पर उनके पास तो मित्र हैं, दोस्त हैं इतने सारे उनको बचाने के लिए। फाइनली द सन एडेड, फाइनली मतलब आखिरकार उस लड़के ने, उस बेटे ने एक बात और जोड़ी। क्या जोड़ी वो बात? थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर। बेटा क्या कहता है कि पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये दिखाने के लिए कि हम लोग कितने गरीब हैं। उसका पापा ये दिखाना चाह रहा था कि अगर हम अमीर हैं तो हम अपनी अमीरी का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, मतलब अपना जो है हमारे पास उसमें हमारा संतुष्टि होनी चाहिए, पूरी सेटिस्फेक्शन पूरा होना चाहिए। लेकिन लड़के ने क्या देखा कि हम तो बहुत गरीब हैं, क्योंकि हमने तो जो भी है हमारे पास वो हमने खरीदा है। ठीक है, हम किसी से सेवा लेते हैं तो उसको पैसे दे देते हैं, तो वो सेवा खरीद ही तो रहे हैं हम उनसे। हम अब हमें खाना चाहिए, हम बाहर से खरीद लेते हैं, पैसे दे देते हैं। तो हमारे पास तो खरीदी हुई चीजें हैं, अपनी चीजें नहीं है वे, जिनका हमने मूल अदा कर दिया है। वो चीजें नहीं है जिनकी उतनी वैल्यू हो। ठीक है, वो वैल्यूएबल नहीं बनती हैं। वैल्यूएबल क्या होता है? जब एक इंसान आपकी मदद करता है। ठीक है, तो इसका जो मॉरल था स्टोरी का, अब हम मॉरल पे आते हैं। तो क्या ये जो स्टोरी है ये शिक्षा क्या देती है हमें? हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन इज अवर रियल वेल्थ। रियल वेल्थ मतलब हमने अभी पढ़ा कि असली दौलत। ठीक है, तो क्या है हमारी असली दौलत? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी। और सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टि। इज अवर है, अवर मतलब हमारा या फिर हमारी। रियल वेल्थ असली दौलत, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन खुशी और संतुष्टि हमारी असली दौलत है। ठीक है, अगर एक इंसान अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है या वो सेटिस्फाई है पूरा। सेटिस्फेक्शन इंसान को होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आज की डेट में, क्योंकि हर एक इंसान प्रगति की ओर बढ़ रहा है। वो चाहता है इतने में नहीं काम चलेगा, और चाहिए और चाहिए। ये जो और चाहिए वाली चीज होती है ना, ये उसका सेटिस्फेक्शन खत्म कर देती है। इस वजह से वो खुशी भी नहीं उसको मिल पाती, क्योंकि वो जितना है उसमें तो वो खुश है नहीं, और पाने की उसके अंदर इच्छा है, और उसके लिए ही वो कंटिन्यू लगा हुआ है, लगा हुआ है। जो उसके पास है उस टाइम पे उसका वो सुख नहीं भोग पा रहा है, जो नहीं है उसको पाने के लिए वो उस रेस में लगा हुआ है। तो वो उसकी असली दौलत नहीं है। असली दौलत वही है कि हमारे पास जितना भी है, थोड़ा है ज्यादा है जो भी कुछ है, हम उसमें संतुष्ट रहें। हाँ, भविष्य के लिए कुछ बचाना या अपनी प्रगति के लिए काम करना हर किसी का अधिकार है, हर किसी का कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके पास वर्तमान काल में है, प्रेजेंट में जो भी आपके पास सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उसमें संतुष्ट रहना आपके शरीर के लिए और दिमाग के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। और वही असली खुशी है। ये जो फालतू की हाय हाय होती है ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये इंसान की जिंदगी का सुख चैन बिल्कुल खत्म कर देती है। तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो भी है फिलहाल हम उसमें खुश रहें, आगे बढ़ने के प्रयास हम करते रहें। लेकिन उस आगे बढ़ने के जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हम जो हमारे प्रेजेंट की चीजें हैं उनको खराब ना करें, ये हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, तो आज की जो पापा और बेटे की जो स्टोरी थी सेटिस्फेक्शन वाली, कि हमारी जो असली वेल्थ क्या है, वो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं ऐसी कोई शॉर्ट स्टोरी या फिर कोई ऐसे या फिर कुछ भी नया टॉपिक डालूं जो एक पूरा मॉरल से भरा हुआ हो, जो आपकी इंग्लिश को भी अच्छा करे और आपको लाइफ के लिए भी एक अच्छा लेसन दे, एक अच्छी सीख दे, और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक और अच्छे से ऐसे, या फिर उसका मैं पहले नहीं बताऊंगी मैं कौन सा टॉपिक लेके आ रही हूँ, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पर जरूर मिलेंगे हम कल इसी टाइम पे एक नई वीडियो के साथ, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपकी इंग्लिश को, आपकी वोकेबलरी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, और एक सीख जरूर देखी जाएगी आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश रहें, आबाद रहें, संतुष्टि आपके जीवन में जरूर हो। सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है, वो आपकी लाइफ में भगवान हमेशा बनाए रखे।
and God bless you all. Thank you.